जय हिंद साथियों, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं आर्मी के लिए जीके और जीएस का टॉप 100 क्वेश्चन। और आज आपके सामने जो टारगेट है वो है 80 क्वेश्चन का टारगेट है। अभी एग्जाम आने वाला है, अगर यदि आप उसमें एग्जाम अगर है तो आपके टारगेट 80 हैं आज के। और देखिए कि आप 80 कर पाते हो नहीं कर पाते हो, क्योंकि जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन लिया है अभी आपके एग्जाम आने वाले जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है ये। ठीक है, तो आज मेरे साथ क्वेश्चन लगाएं और देखिए आप इसमें से कितना कर पाते हो। और साथ साथ आप आर्मी के लिए आप ई बुक यानी कि पीडीएफ परचेज कर सकते हो यहाँ से। आर्मी के लिए जो क्लास चल रहा है livepadha.com पर, वो भी बाय कर सकते हो, बहुत ही कम अभी फी इसका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ आज का ये क्वेश्चन और देखिए कि आपको क्वेश्चन कितना आता है। और ये आज आपके सामने में है और आप कमेंट इसका करते रहे और देखते रहे कि आपका कमेंट कितना होता है। और लास्ट मुझे आप ये भी बताना कि आपने 100 में से कितना क्वेश्चन करा है सही सही। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गुरुदेव की उपाधि किसे मिली है, यानी गुरुदेव की उपाधि किसे मिली है। तो ऑप्शन आपके पास जो है बाल कृष्ण गोखले, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, यानी कि 4 ऑप्शन में से आपका आंसर कौन सा है। देखिए तो आप लोग फटाफट इसका कमेंट करते रहे आप लोग, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ और अपना आंसर इसमें से चेक कर जरूर करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, जो कि क्या है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि गुरुजी की उपाधि किसे मिली है, तो ये मिली है रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आज का, ये है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन है गंगा, हुगली, कोसी और दामोदर, यानी कि कोलकाता जो बचा है ये बचा है हुगली नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर बी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। और आप इस क्लास को आज पूरा देखें, इस क्लास को आज पूरा देखें कि आपके कितने लेवल है आपका जीके का। ठीक है, तो आप इस क्लास को पूरा देखें और क्लास देखने में क्लास को शेयर जरूर कर देना आप लोग। और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करके ही आगे बढ़ना। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कथकली कहाँ का नृत्य है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। देखिए तो आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करने वाले बच्चे बिल्कुल आप सही हो। अगला है हरियाणा की राजधानी क्या है। हरियाणा की राजधानी क्या है। ऑप्शन है जयपुर, चंडीगढ़, शिमला और अमृतसर। तो कौन सा है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो क्या है चंडीगढ़ है। याद कर लीजिए पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है, और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। ऑप्शन है नागालैंड, असम, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी जो गुजरता है ये गुजरता है असम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, हेग, शिमला या लंदन। देखिए तो आपका आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, आंसर अपना जरूर चेक कर लें। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो क्या है हेग है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है जो निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है जो बच्चों के लिए कार्य करती है, यानी कि यूएनओ का कौन सा संस्था है जो बच्चों के लिए काम करता है। ऑप्शन है WHO, यूनिसेफ, FAO या नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या है यूनिसेफ है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला है महानदी किस राज्य में है। महानदी किस राज्य में है, असम में, हिमाचल प्रदेश में, ओडिशा में या तमिलनाडु में। कहाँ पर है, ये है ऑप्शन नंबर सी में है, जो क्या है ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है कर्नाटक की भाषा क्या है। कर्नाटक की भाषा क्या है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है या फिर कन्नड़ है। कौन सा है, कर्नाटक की भाषा जो है ये है कन्नड़। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है रूबल कहाँ की मुद्रा है। रूबल कहाँ की मुद्रा है। ऑप्शन है चीन, रूस, जर्मनी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए रूबल जो है ये है रूस की मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है भारत में सशस्त्र सीमा बल की पहली महिला डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया है। ऑप्शन जो आपके पास है निरुपमा राव, अर्चना रामसुंदरम, आशापूर्णा देवी या किरण बेदी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है,
आगे है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या इनमें से कोई नहीं। देखिए शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था, ये मिला था मदर टेरेसा को मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। ये हैं इनके ऑथर, महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? ऑप्शन है धनबाद, जमशेदपुर, रांची या फिर रायपुर। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है, INA की स्थापना किसने की? INA की स्थापना किसने की? ऑप्शन जो है इसका सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले या खुदीराम बोस। देखिए जब INA की बात करता हूँ तो INA क्या? इंडियन नेशनल आर्मी। क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात कर रहा हूँ, आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से या फिर अमरकंटक से, मानसरोवर से या देवप्रयाग से? तो देखिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो कहाँ है? अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। आगे है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी? देखिए चाइना मैन टर्म जो है, वर्ड जो है, ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। क्लास कैसा लग रहा है? क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करना आप लोग। ठीक है, आगे है, प्रादेशिक सेना कर्नल का पद किसे नहीं मिला? प्रादेशिक लेफ्टिनेंट कर्नल का पद किसे नहीं मिला? ऑप्शन है कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा या महेंद्र सिंह धोनी। किसे नहीं मिला? ये मिला सचिन तेंदुलकर को नहीं मिला। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? क्या वाशिंगटन में है, जेनेवा में है या पेरिस में है या फिर न्यूयॉर्क में है? देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो कहाँ है? जेनेवा में है। देखिए WHO का फुल फॉर्म क्या है? WHO का फुल फॉर्म क्या है? इसका है वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? ऑप्शन आपके पास है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, कर्नाटक या असम। देखिए सुंदरवन डेल्टा जो है ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अगला है, दूर की वस्तु देखने में असमर्थ व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? जो व्यक्ति अगर दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है उस व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है उत्तर लेंस, द्वि उत्तर लेंस, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो ये लगाया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जो दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करने वाले आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? जब प्रकाश कांच से गुजरता है तो क्या होता है? जब प्रकाश कांच से गुजरता है तो क्या होता है? क्या व्यक्तिकरण होता है, विवर्तन होता है, अपवर्तन होता है या परावर्तन होता है? देखिए क्या होता है आपका आंसर से देख लीजिए। इसका आंसर हो जाता है अपवर्तन। क्या हो जाता है? अपवर्तन। अपवर्तन होता है जब प्रकाश कांच से गुजरता है तो क्या होता है? इसका रिफ्रैक्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, क्लास का अच्छा लग रहा है? क्लास अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो सर अच्छा लग रहा है, सर अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके पास जो है पॉइज, हर्ट्ज, न्यूटन या फिर पास्कल। देखिए दाब का जो मात्रक है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर है, जो क्या है? पास्कल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? सूर्य के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? क्या नाभिकीय संलयन होता है या नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विसरण होता है या इनमें से कोई नहीं? देखिए सूर्य के अंदर जो होता है वो क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए करने वाले बच्चे बिल्कुल ठीक हो आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो।
ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, श्रोता एवं स्रोत के बीच गति के कारण ध्वनि में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। देखिए, श्रोता और स्रोत के बीच गति के कारण ध्वनि में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है प्रतिध्वनि, डॉपलर प्रभाव, ये अनुनाद या फिर कंपन। क्या होता है, ये होता है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कैलोरी का मान कितना होता है। एक कैलोरी का मान कितना होता है। ऑप्शन आपके पास है 5.184 किलो जूल, 3.184 किलो जूल, या फिर 4.184 किलो जूल, या ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर है, आपको आंसर इसका देना है। आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो क्या है 4.184 किलो जूल होता है एक कैलोरी बराबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो व्यक्ति का भार में क्या होगा। अगर मान लिया जाए पृथ्वी अगर अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देगा तो उसके व्यक्ति का भार में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा उसका भार, या घटेगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या दोगे इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी व्यक्ति का क्या भार बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रिज्म से 7 रंग किसके द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रिज्म से 7 रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन आपके पास है प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, या विवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी के कारण, यानी कि वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करने वाले बच्चे बिल्कुल आप सही हो, आप आर्मी के एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार अभी हो। ठीक है, चलो आगे है, दोलन काल किस पर निर्भर करता है। दोलन काल किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है कंपन, आवृत्ति, प्रभावी लंबाई, या लोलक के भार। यानी दोलन काल किस पर निर्भर करता है। दोलन काल जो निर्भर करता है ये करता है प्रभावी लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है, ये तो लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टेलीफोन लाइन में से कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है। टेलीफोन लाइन में से कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा। कौन सा टेलीफोन लाइन में से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है ये क्या होता है, तो ये होता है विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रेस के एलिमेंट में किस धातु का उपयोग होता है। प्रेस के एलिमेंट में किस धातु का उपयोग होता है। ऑप्शन है प्लैटिनम, टंगस्टन, निकेल, या नाइक्रोन। कौन सा यहाँ पर धातु का प्रयोग होता है, ये प्रयोग होता है नाइक्रोन का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो ऐसे ही करते रहो आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्न में से किस माध्यम से में नहीं चल सकती है। ध्वनि निम्न में से कौन से माध्यम में नहीं चल सकती है। ऑप्शन है स्टील, जल, निर्वात, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका आंसर इसमें आंसर होगा, आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा, यानी वैक्यूम। वैक्यूम में ध्वनि नहीं चल सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, आगे है, अस्थाई चुंबक बनता है। अस्थाई चुंबक कैसे बनता है। लौह अयस्क से बनता है, या निकेल से, या नर्म लोहा से, या फिर इस्पात से। किससे बनता है, ये बनता है इस्पात से। देखिए, अस्थाई चुंबक किससे बनता है, तो इस्पात से बनता है, यानी स्टील से बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिजली का तार किस धातु का बनता है। बिजली का तार किस धातु का बनता है। ऑप्शन है चांदी, तांबे, निकेल, या फिर लोहा। किससे बनता है, ये बनता है तांबे से। तांबे का आप जानते हो ना, कॉपर का वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, इस क्लास को पूरा देखें, तभी आप लोग जान पाओगे, एनालाइज कर पाओगे कि आपका आंसर इसमें से कितना सही है और कितना कर पाते हो। देखो बच्चों, ये है कंपटीशन। कभी कभी मुझे पूछते हो कि सर बताइए इसका कटअप कितना जाता है, मेरिट कितना जाता है, तो मैं बहुत सारे बच्चों को नहीं बोलता हूँ। इसके लिए कोई मन में तकलीफ ना करे कि मैं नहीं बोलता हूँ। देखो, अपना आप बेस्ट दो, अपना आप बेस्ट दो, 100% दो। ठीक है, तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर आपका टारगेट कहीं ना कहीं आपको लगता है, कहीं ना कहीं आपसे एक्सपीरियंस हम लोगों का यहाँ पर है, यानी आपका टारगेट अगर 120 क्वेश्चन करने का है तो आप 100 बहुत करोगे तो 125 कर दोगे, लेकिन उससे कम ही जाओगे आप लोग, आगे नहीं जाओगे। यानी 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप 49 क्वेश्चन का टारगेट रखो कि मैं 49 क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, और बच्चे करते भी हैं अगर मेहनत करोगे तो। अगर मेरिट कैसे बनता है, मेरिट कैसे बनता है, आप लोगों में से ही क्वेश्चन आसान होता है तो क्वेश्चन ज़्यादा बना देते हैं तो मेरिट आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से घटता है बढ़ता है मेरिट। ठीक है, आप लोग मेरिट के बारे में छोड़ दो टेंशन, रिजल्ट क्या आएगा, अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो आप लोग।
ठीक है, रिजल्ट आपका आना ही आना है। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ये होता है ऋणात्मक। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। आप लोगों से मैं इतना ही चाहता हूं कि कम से कम एक शेयर जरूर करना। अभी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। ठीक है, इससे पढ़ाओ। ठीक है, और भी जो कमी है मैं पूरा कमी आपके लिए पूरा करने का कोशिश करता हूं, तो इसलिए आप लोग मेहनत आप लोग खूब करो आप लोग। और जो भी है देखिए, हम बस आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कितने भी गर्मी होता है, दिन होता है, रात होता है, बस आप लोगों के लिए। बस आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बस मेहनत करो आप लोग, और लाइक शेयर ज़रूर करो आप लोग। ठीक है, यानी कि आपका चैनल है ये आपका 1+ डिफेंस एकेडमी, उसको नंबर 1 चैनल बना दो आप लोग। ठीक है, बाद बाकी हर तरह का मैं कंटेंट आपके सामने लाऊंगा, और भी आपके सामने टीचर अभी आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप बेस्ट बनाओ चैनल को आप लोग। ठीक है, आगे है लेंस की क्षमता किससे मापते हैं? लेंस की क्षमता किससे मापते हैं? देखिए, आपका ऑप्शन आपके पास है कैंडिला, हर्ट्ज, डायोप्टर या डेसिबल। तो लेंस की क्षमता जो हम लोग मापते हैं ये मापते हैं डायोप्टर से। किससे? डायोप्टर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है ऊनी कपड़े सर्दी में क्यों पहनते हैं? ऊनी कपड़े सर्दी में क्यों पहनते हैं? क्या ऑप्शन आपके पास है उष्मा को बाहर जाने देता है, या उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, वायु से संवहित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, ऊनी कपड़े जो हम लोग पहनते हैं सर्दी में, इसका रीज़न ये होता है या उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, यानी कि उष्मा को बाहर जाने से रोकता है, इसलिए हम लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है दाब किसके बराबर है? दाब किसके बराबर है? दाब किसके बराबर है? ऑप्शन है बल बटा क्षेत्रफल, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान गुना क्षेत्रफल, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, तो बल दाब जो किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? ऑप्शन आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है। देखिए, आपको ये हमारा दोबारा यहाँ टाइप हो गया हिंदी इंग्लिश के कारण से, तो आप बस एक ही तरफ का देखें। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है V = IR, V = IR। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है, भार किसके समान है? भार किसके समान है? ऑप्शन है मंदन, आवेग, संवेग, या फिर बल। देखिए, तो भार जो बराबर होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है बल के बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करने वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। आप लोग फटाफट कमेंट करो आप लोग। देखिए, जितना जो पता है आप लोग कमेंट जरूर करो आप लोग। ठीक है, कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, चलो आगे है, यदि 2 उपग्रह समान गति से चलते हैं तो उनका क्या समान होता है? अगर दो उपग्रह अगर समान गति से चलता है तो उसका क्या समान होता है? ऑप्शन है विस्थापन, वेग, संवेग, या गुरुत्वीय त्वरण। तो क्या बराबर होता है इसका? इसका बराबर होता है वेग बराबर होता है, यानी वेलोसिटी बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? ऑप्शन है गॉस, वेबर, टेस्ला, और इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या है? वेबर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है 10⁻² मीटर निम्न में से किसके समतुल्य है? ये निकालना पड़ता है, आप लोग निकाल लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है 1/100 आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? देखिए, ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं हम लोग? ऑप्शन आपके पास जो है पहला ऑप्शन ये है डेसिबल, डायोप्टर, हर्ट्ज, या फिर टेस्ला। तो किससे मापते हैं हम लोग? ध्वनि का जो हम लोग जो मापते हैं ये मापते हैं डेसिबल से। किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है फ्यूज तार में होता है। फ्यूज तार में क्या होता है? फ्यूज तार में जो होता है ऑप्शन आपके पास जो है सीसा और जस्ता, तांबा और टीन, तांबा और जस्ता, या फिर सीसा और टीन। क्या होता है? देखिए, इसमें होता है आपका सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सीसा और टीन का मिश्रण होता है फ्यूज में। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करने वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग सही हो। आप लोग ऐसे ही करो आप लोग। ठीक है, ऐसे पढ़ो, खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और जय हिंद कमेंट में टाइप करते रहो आप लोग। जय हिंद कमेंट में टाइप करते रहो, ताकि हम लोग कभी सो ना पाएँ। बस हम लोगों का फोकस यहाँ रहे, क्लास पे फोकस रहे हम लोगों का। इसलिए आप लोग जय हिंद जरूर कमेंट करते रहो। ठीक है, जय हिंद हम लोगों क्या होता है, एक पावर होता है। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं? जय माता दी बोलते रहते हैं, बोल बम बोलते रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर आपके लिए यहाँ मंत्र है आपका जय हिंद। जब तक कि आपका एग्जाम है, जब तक आप पढ़ाई है, बस जय हिंद करके पढ़ते रहो, मन से मेहनत करते रहो आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है?
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? ऑप्शन आपके पास है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका आंसर यहाँ पर है? आपका आंसर इसमें हो जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट किससे मापते हैं? कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है किससे मापते हैं? ऑप्शन है हेनरी, कैंडेला, हर्ट्ज या फिर पॉइज। किससे मापते हैं हम लोग? देखिए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है हम लोग मापते हैं हर्ट्ज से मापते हैं। कैसे मापते हैं? हर्ट्ज से मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। आगे है सदिश राशि किससे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखिए सदिश राशि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास जो है जिसमें केवल दिशा होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें विस्थापन और परिमाण दोनों होता है, या जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, सदिश राशि कहा जाता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अभी आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्यूरी ताप क्या है? क्यूरी ताप क्या है? ऑप्शन आपके पास है वह ताप जिस पर पदार्थ अपना विद्युत गुण खो देता है, वह ताप जिस पर पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देता है, या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा, जो क्या है? वह ताप है जिस पर पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। कठोर जल का सृजन क्या है? सूत्र क्या है? कठोर जल का सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके पास जो है क्या है? H2O, H2O2 या फिर CO2 घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्या ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, या लिथार्ज कहते हैं, या फिलोसफर ऊन कहते हैं, या फिर फिटकरी कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी है, जो कि फिलोसफर ऊन कहते हैं, या जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? फिलोसफर ऊन कहा जाता है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है हीरे जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? हीरे जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। देखिए हीरे को जब जलाया जाता है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक, ऑप्शन नंबर माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर ए करने वाले बच्चे बिल्कुल सही यहाँ पर, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है स्प्रिट लैंप में क्या भरी होती है? स्प्रिट लैंप में क्या भरी होती है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल या मेथनॉल या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें भरा होता है एथेनॉल, भरा होता है। क्या भरा होता है? एथेनॉल भरा होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इस क्लास को पूरा देखिए आप लोग, 100 क्वेश्चन लगाएं आप लोग, तभी आप लोग जान पाओगे। और लास्ट मुझे कमेंट करके आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने 100 में से कितना क्वेश्चन सही कराया आपने। अगर आपका क्वेश्चन 50 ही सही होता है, 30 भी सही होता है, तभी मुझे आप कमेंट करके बताओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने आज बताओगे 20 क्वेश्चन करा है मैंने, या फिर 20 ही क्वेश्चन मैंने करा है, तो कल आप जरूर मुझे बताओगे सर मैंने 50 क्वेश्चन करा है। उसके बाद मुझे जरूर बताओगे मुझे सर मैंने आज करा है 80 क्वेश्चन करा है मैंने, जरूर मुझे बताओगे। आप लोग कमेंट करने से बिल्कुल पीछे ना हटे। जो भी है सही है गलत है आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कितना क्वेश्चन आपने करा है आपने। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वात्य भट्टी में कौन सा ईंधन होता है? वात्य भट्टी में कौन सा ईंधन होता है? ऑप्शन है कोयला, हीरा, कोक या फिर ग्रेफाइट। कौन सा होता है? वात्य भट्टी में कौन सा ईंधन होता है? देखिए वात्य भट्टी में जो ईंधन ये होता है कोक। क्या होता है? कोक। कोक आपका आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसी होती है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसा होता है? ऑप्शन है हल्की गैस, या तीक्ष्ण गैस, या फिर तीक्ष्ण रंगहीन होता है, या रंगहीन होता है। तो क्या होता है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है वो क्या होता है? तीक्ष्ण रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है।
आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है मुख्य क्वांटम किसे कहते हैं? मुख्य क्वांटम किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है अल्फा कण के ऊर्जा का स्तर, या न्यूट्रॉन के ऊर्जा स्तर, या प्रोटॉन के ऊर्जा स्तर, या फिर इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर को किसको कहा जाता है? मुख्य क्वांटम किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक बैटरी में के खोजकर्ता कौन थे? रासायनिक बैटरी के खोजकर्ता कौन थे, यानी कि इन्वेंटर ऑफ केमिकल बैटरी? ऑप्शन है वोल्टा, फर्मी, डॉसन या एंडरसन। कौन थे? तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर ए थे, जहाँ की वोल्टा थे। रासायनिक बैटरी के खोजकर्ता कौन थे? तो वोल्टा थे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे है नाभिकीय विखंडन में कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? नाभिकीय विखंडन में कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? ऑप्शन है 1, 3, 5 या फिर 4। देखिए आपका निकलता है कितना? 3 निकलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्न में से किस गुण के कारण पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन बराबर होता है? निम्न में से किस गुण के कारण पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन बराबर होता है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, गलन या फिर अपरूपता या ऊर्ध्वपातन। तो इसमें से आपका आंसर जो होता है इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरूपता। क्या हो जाएगा? अपरूपता। अपरूपता के गुण के कारण पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी करने वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग ठीक हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? देखिए सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन आपके पास जो है नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? ये आपका गैस होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो अगर आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लोगे तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे, नहीं बता पाओगे। यानी कि अभी जो भी क्लास है, क्लास को अभी लाइव देखो और लाइव पूरा कमेंट करो आप लोग। ठीक है, लाइव क्लास देखने का बात ही कुछ और होता है। अब और भी देख पाते हो कि और बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें क्या आंसर दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी मन में आएगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा करूँगा। तो लाइव क्लास को ज़रूर देखो आप लोग। ठीक है, आगे है हाइड्रोजन को वायु में जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को वायु में जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन या फिर राख, मिट्टी या फिर पानी। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जब वायु में जलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है संक्रमण धातु किस में पाई जाती है? संक्रमण धातु किस में पाई जाती है? ऑप्शन है वर्ग 6 से 12 तक, या फिर वर्ग 2 से 12 तक, या फिर वर्ग 3 से 12 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर इसमें से हो जाता है वर्ग 3 से 12 तक संक्रमण धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। आगे है निम्न में से मिश्रण कौन सा मिश्रण नहीं है? कौन सा मिश्रण नहीं है? ऑप्शन है पीतल, वायु, स्टेनलेस स्टील, या फिर साधारण नमक। तो कौन सा? देखिए इनमें से कौन सा जो है मिश्रण नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि साधारण नमक। ये किसी का मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील जो होता है वह किसका मिश्रण होता है? ये देखिए ऑप्शन है जस्ता और क्रोमियम का, लोहा, क्रोमियम और निकेल का, निकेल और लोहा का, या फिर निकेल और तांबा का। किसका? यानी कि स्टेनलेस स्टील जो मिश्रण होता है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो किसका हो जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सबसे ज़्यादा आयनीकृत क्या होता है? सबसे ज़्यादा आयनीकृत क्या होता है? ऑप्शन है सभी संयोजक यौगिक, या सभी वैद्युत यौगिक, या सभी उप सह यौगिक, या भी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? सभी वैद्युत संयोजक यौगिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है लुनार कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? लुनार कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए आपको यहाँ पता करना होगा आंसर। देखिए तो आपका आंसर इसमें से जो ऑप्शन है AgNO3, या फिर NaNO3, या KNO3, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें से हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो क्या है? AgNO3 होता है, जो कि लुनार कास्टिक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी को किसने प्रतिस्थापित किया? आधुनिक आवर्त सारणी को किसने प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन है डाल्टन, मेंडल, या मेंडलीफ, या फिर मोजले। किसने किया? तो ये किया था मोजले।
यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने प्रस्तावित किया, यानी मोजले ने। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, नाइट्रोजन बंध किस निर्माण में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नाइट्रोजन बंध निर्माण में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ऑप्शन है 2, 8, 6 या फिर 10। कितने लेते हैं, ये लेते हैं ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, जो क्या है 6। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन आपके पास जो है 1550, 1556, 1560 या 1576। कितना है, ये है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो क्या है 1576। यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे है, निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटी ऊंची चोटी है। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है हिमालय की ऊंची चोटी है। ऑप्शन है कंचनजंगा, धौलागिरी, कामेत या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा है आपका आंसर। आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या है कंचनजंगा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला है, पनामा नहर किस दो सागरों को जोड़ती है। देखिए पनामा नहर जो है किन 2 सागरों को जोड़ती है। ऑप्शन है लाल सागर और भूमध्य सागर को, या फिर अटलांटिक या प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर को, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर को। देखिए पनामा नहर जो है ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली शहर से गुजरने वाली नदी कौन सी है। दिल्ली शहर से जो नदी गुजरता है उसका नाम क्या है। गोमती है, गंगा है, यमुना है या फिर नर्मदा है। देखो दिल्ली शहर से जो गुजरती है ये गुजरता है यमुना। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर या अकबर या फिर औरंगजेब। किसने किया था, ये किया था शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मेघालय। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो क्या है सिक्किम। ठीक है, आगे है, राज्यसभा का पदेन उपसभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन उपसभापति कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। कौन होता है। देखिए इसका जो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो क्या है उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा का जो पदेन उपसभापति होता है वो क्या होता है, भारत के उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, भारत की सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ऑप्शन है हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा हीराकुंड। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी है। आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी है। बंकिम चंद्र चटर्जी या अब्दुल फजल या कालिदास या इनमें से कोई नहीं। देखिए आनंद मठ के जो पुस्तक के लेखक है ये क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहे, जो भी आपका आंसर लग रहा है सही है। कमेंट नहीं है तो आप जय हिंद जरूर कमेंट करें। जय हिंद हम लोगों को जरूर कमेंट करें, मोटिवेशन बहुत बढ़ता है और मुझे जगाए रखता है आप लोगों के लिए, जगाने के लिए, आप लोग जगाने के लिए। तो आप लोग ज़रूर इसका कमेंट जरूर करें। जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। ठीक है, बस जय हिंद ये है जो इंडियन आर्मी को आगे इतना बढ़ाता है। जय हिंद में बहुत पावर है, तो इसलिए जय हिंद हर बात में जरूर करें। जब भी मुझे कॉल करें या मैसेज करें जय हिंद एक बार जरूर कमेंट करें आप लोग। ठीक है, आगे है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 2 मई, 5 जून, 4 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून को। ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन विशालतम रेगिस्तान है। ऑप्शन है गोबी, सहारा, लीबियन या इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या सहारा। सहारा क्या है, बहुत बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, चलो आगे है, भारत सेना का सर्वोच्च पदक कौन सा होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पदक कौन सा होता है। ऑप्शन है जनरल का, मेजर का या कैप्टन का या ब्रिगेडियर का। किसका होता है, भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद होता है वो क्या होता है, जनरल का होता है। आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों को जनरल का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली में शांति वन समाधि किसकी है। समाधि स्थल जो है दिल्ली में शांति वन वो किसकी है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी
या फिर राजीव गांधी? किसकी है? ये है ऑप्शन नंबर ए है, जो क्या है, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, शांति वन। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी या फिर महात्मा गांधी। देखिए, ये कहा जाता है राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या फिर टेनिस से? देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है, ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी क्या है? क्या तेहरान है, काबुल है, इस्लामाबाद है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा है? ईरान की राजधानी जो है ये है तेहरान। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए करने वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल ठीक हो आप लोग। ठीक है, कमेंट जरूर करें आप लोग। ठीक है, चलो आगे है, बृहदेश्वरम मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कटक, खजुराहो, पुरी या फिर तंजावुर में। यानी कि देखिए, बृहदेश्वरम मंदिर जो है स्थित है तंजावुर में। कहाँ है? तंजावुर। देखिए, तंजावुर कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु में है तंजावुर, यहाँ पर ये मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, स्विस बैंक कहाँ स्थित है? स्विस बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड या फिर स्वीडन या फिर अमेरिका। तो कहाँ पर है? देखिए, स्विस बैंक जो है ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे है, कीर्तन किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कीर्तन जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन है असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, थोड़ा अलग से क्वेश्चन है आपके मिल जाता है, इसलिए आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, सी है, जो कि है पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे है, प्रसिद्ध करीबा बांध। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध जो है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नील, नाइजर, अमेजन या जाम्बेजी। ठीक है, तो कौन सी नदी पर स्थित है? ये है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, उठाए हुए हथौरे में क्या होता है? क्या सिर्फ गति शक्ति होता है या फिर गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति होता है या विद्युत शक्ति होता है या ध्वनि शक्ति होता है? क्या होता है इसमें? होता है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में परिवर्तित करता है। यानी कि यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में जो परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं या ट्रांसफार्मर कहते हैं या मोटर द्वारा होता है या फिर रेक्टिफायर द्वारा होता है? देखिए, तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में परिवर्तित करता है। किसके द्वारा? तो रेक्टिफायर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा जब प्रकाश जाता है कहाँ? हीरे से कांच में या जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में? किस में? ये होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर ए है, जो कि हीरे से कांच में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? लाल प्रकाश में की तुलना में नीले प्रकाश में कम होगा या फिर सभी के लिए बराबर होगा या नीले की अपेक्षा लाल में कम होगा या पीले के लिए अधिकतम होगा? किस में होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल सही, यहाँ पर लाल प्रकाश की तुलना में नीले के लिए कम होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ बिल्कुल सही है। आगे है, डेसिबल से मापा जाता है किसको? डेसिबल से मापा जाता है प्रकाश तीव्रता को, ध्वनि तीव्रता को या भूकंप का परिमाण को या इनमें से कोई नहीं? तो अभी आपने क्या पढ़ा था इसमें? आज ही मैंने पढ़ा था डेसिबल किसको मापते हैं हम लोग? तो ये पढ़ा था हम लोग मापते हैं ध्वनि की तीव्रता को। किसको? ध्वनि की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी करने वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल ठीक है आप लोग। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहो आप लोग। आगे है, 310 केल्विन का मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? 310 केल्विन का मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? ऑप्शन है 310 डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर देखो निकालने के लिए ऐसा करो कि केल्विन को जब डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो उसमें से 273 को माइनस कर देते हैं। यानी 310 में से आप 273 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल सही है।
आगे है किसी गैस में किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो सकती है। किसी गैस में किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो सकती है। केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्ध्य, या अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। यानी देखिए आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा तरंग दैर्ध्य उत्पन्न हो सकता है, ये अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकता है। आपका आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर है। ठीक है, आगे है जिस दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, या अवतल दर्पण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो आपका आंसर इसमें से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, आगे है गति का दूसरा नियम निम्न में से किसकी परिभाषा देता है। गति का दूसरा नियम है, किसकी परिभाषा देता है, बल के सूत्र का, वेग का, संवेग का, या इनमें से कोई नहीं। किसका देता है, ये देता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बल के सूत्र का। ठीक है, आगे है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। एक होता है, शून्य होता है, या वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है, या अनंत होता है। किस पर होता है, ये इस पर होता है आपका अनंत। किसका होता है, वो कितनी फोकस दूरी, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे है संतुलित बलों का परिमाणामी योग क्या होता है। ऑप्शन है गैर शून्य, शून्य के बराबर, या शून्य के बराबर नहीं, या शरीर में उत्पादित त्वरण के बराबर। क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हो जाएगा शून्य के बराबर। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन कराया है कंप्लीट, और आज आपके लिए जो 100 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, बाद बाकी आप आर्मी के लिए कोई सा भी अगर क्लास लेना चाहते हो तो आप livepadai.com पर जाकर क्लास को परचेज कर सकते हो। इसके लिए फ़ी बहुत ही कम है। फ़ी आप लोगों के लिए बस एक सपोर्ट ही हम लोगों के लिए है, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए बेस्ट कर सके। बाद बाकी आप आर्मी के लिए कोई सा बुक लेना चाहते हैं तो आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर परचेज कर लीजिए। या फिर आप अगर बुक परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,